अब पहली बात यह है कि हिंदी साहित्य के अभी पखवाड़ा चल रहा है और इस हिंदी साहित्य जानते हो तुम लोग, एक हिंदी भाषा है, उसका एक 15 दिनों का इस महीने में हम लोग पखवाड़ा मनाते हैं। 15 दिन तक हिंदी के बारे में पूरी जानकारी एकत्र करते हैं कि हिंदी क्या है, कैसे, सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी को बोले कैसे। पहली बात 2-3 चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए। अभी तुम्हारे शिक्षक, हिंदी के शिक्षक शैलेंद्र जी ने कहा कि गणेश वंदना करिए। ये गणेश वंदना क्यों करें? किसी भी शुभ काम को करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए हम लोग मंगल कामना करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा और हाँ मंगलाय तनो हरि। बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग इसका पाठ करते हैं क्योंकि हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मेरे काम को सफल बनाना। तो तुम लोगों के जीवन में भी यह आवश्यक है कि तुम लोग किसी भी अच्छे काम को करने के पहले उसकी मंगल कामना करो। जैसे तुम्हारा दिन प्रारंभ होता है सुबह, सुबह में हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, और जो प्रार्थना करोगे वो पूरा हो जाएगा। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागृत सुसुप्ति मुभयति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संगा। सुबह सो के उठो, ये बहुत बड़ा मंत्र तुम्हें बता रहा हूँ। सुबह सोकर उठो मत, पड़े रहो बिछावन पर, आंख बंद कर लो। आंख बंद करने के बाद यह कामना करो मन में यह मंगल कामना करो कि हे परमात्मा, हमारे आज के दिन को मंगलमय करना। क्या करना है? हे परमात्मा, कोई भी बुरी बात आज सुनाई न पड़े। इसीलिए तुम्हारे जो दादा परदादा और जो 100-200 वर्ष पहले जो तुम्हारे पूर्वज लोग थे, वे लोग पहले ही कहते थे, वेद लिखा गया, पुराण लिखा गया। वेद किसने लिखा? हाँ, कौन? वेद व्यास। बहुत अच्छा। वेद व्यास ने वेद को लिखा। पुराण को, वेद कितने हैं? पुराण कितना है? पुराण 18 है। पुराण याद रखना, भूलना मत। और 3 महत्वपूर्ण चीज है, वेद, पुराण और उपनिषद। उपनिषद याद रहेगा। उपनिषद है 108। 108 उपनिषद, 18 पुराण और 4 वेद। यह याद रखना। उपनिषद का, पुराण का मतलब है पौराणिक कथा की जो चर्चा हो, पौराणिक प्राचीन काल की कथाओं का जो वर्णन हो। उपनिषद, ध्यान देना इसको, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के निकट बैठकर सीखना। पढ़ना और सीखना दोनों में बहुत अंतर है। पढ़ तो बहुत लोग लेता है, लेकिन सीखता बहुत कम लोग है। ठीक है ना? तो तुम लोगों को हिंदी पखवाड़े के अंत में आज एक बात जरूर आज बताना चाहते हैं। जो हिंदी तुम बोलते हो वह हिंदी है क्या? और हिंदी के 2 भाग किए गए हैं। एक, पहली बात है, एक होता है साहित्य हिंदी का, दूसरा है बोली। बोली जैसे तुम लोग इसमें से भोजपुरी के बहुत लोग होंगे,
आरा बलिया उधर का लड़के लोग, उनका घर है ना कहीं। चलिए, अब तो तुम्हारे घर में जब भोजपुरी बोली जाती है तो वह साहित्य नहीं, वह बोली है। साहित्य और बोली में अंतर है। साहित्य लिखा जाता है, पुस्तकें लिखी जाती है, और बोली घर में बोली जाती है। तो हम लोग दो तरह की इसलिए बात करते हैं, दो तरह की भाषा है कि साहित्य में हम सब बात को अपनी कह नहीं पाते हैं। अगर तुमको खड़ी हिंदी में बोलना हो और कहा जाएगा कि तुम अपने घर की बात, आज घर में रोटी खाए हो या घर में शादी विवाह का कोई बंद, तो उसमें पूरी बात कहने में थोड़ी दिक्कत होती है। जिस प्रकार इंग्लिश में बोलना है, तो इंग्लिश में हम पूरी बात नहीं बोल पाते हैं। हम लोग सोचते हैं हिंदी में और बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन जो बोली होती है वह जो हम सोचते हैं सो बोलते हैं। ठीक, इसीलिए बोली हुई। तो पहली बात यह कि तुम लोगों को उस दिन भी बताए थे हम कि यह जान लो कि भाषा है क्या, क्या है भाषा। तो जिस चीज में, जिसके माध्यम से हम अपने हृदय की बात को कह दें। अभी विद्यापति की बात हुई है ना, विद्यापति की कविता तो विद्यापति ने मैथिली में लिखा, तो मैथिली में पूरी बात वो अपने हृदय की बात कह देते हैं। तो उसी के लिए अंग्रेजी में एक परिभाषा बनाया गया। अब देखो, हम लोग इसकी परिभाषा नोट कर लो। लिख लो। यह हो गया। अब लिखो, हम बोल देते हैं। लैंग्वेज इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन, लैंग्वेज इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। थॉट, ठीक है, with the help of vocal sounds. Language is the complete expression of thought with the help of vocal sounds. यह होता है जब हम अपनी पूरी की पूरी बात किसी चीज में कह दें। अगर आज तुमको हम कहें कि अंग्रेजी में तुम बता दो कि तुम्हारे मन में क्या क्या हो रहा है, तो तुम कह नहीं पाओगे, क्योंकि यह भाषा तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। और जब कभी भी हम लोग कोशिश करते हैं कहने का, तो उस समय पूरी बात हमारे मुंह से नहीं निकलती, सोचने लगते हैं क्या बोले। नोबल थॉट्स कम फ्रॉम दी एवरी कॉर्नर ऑफ, नहीं लिख रही हो, फ्रॉम कॉर्नर फ्रॉम द वर्ल्ड दुनिया। लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम द एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सभी दिशाओं से अच्छा समाचार, गुड न्यूज हमको प्राप्त हो। ठीक है, क्षण भी अच्छा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक बात और तुम्हें बतानी है
कि आनो भद्रा कर्तवो यंतु, अरे छूट गया, आनो भद्रा कर्तवो यंतु, यंतु यंतु आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वतः, दुनिया की सभी दिशाओं से शुभ समाचार हमको प्राप्त हो। या तुम प्रार्थना कर सकती हो सुबह में, यह ऋग्वेद की वाक है। जो भी ऋग्वेद को मानते हैं उनकी यह बात है कि अच्छी खबर, अच्छा समाचार हमको प्राप्त हो। इसीलिए तुम अपने पिता का जब नाम लिखते हो तो वहाँ भी इस मंगल कामना करती हो कि हमारे पिता का शुभ हो। क्या करती हो उसके लिए? उनका पिता के नाम बताओ कोई आदमी, जोर से एक है। गोरखनाथ है। यह असभ्य उच्चारण हुआ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। श्री गोरखनाथ। हम हाँ अपने पिता का नाम जब उच्चारण करेंगे तो लिखेंगे श्री। श्री, यह श्री का मतलब होता है शुभ, शुभ। पहले के जमाने में जब शादी का कार्ड छपता था, वो कार्ड कागज का टुकड़ा रहता है अभी, उस समय रहता था। कागज का टुकड़ा तो रहता ही था, लेकिन उसमें लिखा जो जाता था वह जैसे किसी का नाम लिखना है तो लिखा जाता था। देखो नहीं, स्वस्ति, श्री, उपमा, योग, मर्याद, मर्याद, श्री गोरखनाथ। अब देखो, स्वस्ति, श्री, उपमा, योग, मर्याद, श्री गोरखनाथ, इतना लिखने के बाद तब नाम लिखा जाता था। स्वस्ति, वह स्वस्ति श्री, स्वस्ति श्री, उपमा, योग, मर्याद, तब उसका नाम लिखा जाता था श्री फलना। अब केवल लिखा जाता है मिस्टर एंड मिसेज, नहीं, पहले मिसेज रहता है, पहले मिसेज एंड मिस्टर यह करके तुम्हारा नाम लिखा जाता है। तो परंपरा बदल गई है। अब तुम लोगों के लिए है, तुमने अपने पिता के नाम के पहले लिखा क्या? श्री। माँ के नाम के पहले क्या लिखो? श्रीमती। तुम अपने नाम के पहले क्या लिखोगे? दो चीज है, दो चीज है। एक, हाँ बहुत अच्छा है, है सुश्री, बहुत अच्छा, वह भी लिखा जाता है। सुलू श्री, जो भी नाम लिखना है। एक और होता है, याद कर लो, शुभश्री, आयुष्मती, इतने शब्द लिखे जाते हैं। एक और होता है स्वस्ति श्री,
तुम अपने नाम के शब्द पहले इतने शब्द लिख सकती हो। उससे होता है क्या, अपना नाम हो या पिता का नाम हो, नंगा नहीं बोलना चाहिए। खास करके गुरु का नाम कभी भी सीधे नाम नहीं बोलना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, सुन लो बहुत ध्यान से, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लिख लो, गुरु निंदा सुनहि जो काना, गुरु निंदा सुनहि जो काना, गुरु की निंदा जो कान से सुनता है उसको क्या होता है, हो ही पाप गोघात समाना। अर्थ हुआ कि जो भी व्यक्ति गुरु की निंदा को करता हो या बोलता हो या सुनता हो तो उसको गाय मारने का पाप लगता है। हिंदू लोग गाय को क्या कहते हैं, माता। हाँ, तो माता को मारने का पाप तुमको लगेगा अगर तुम्हारे मुंह से तुम अपने गुरु की निंदा करोगे या गुरु की निंदा सुनोगे। कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे गुरु की निंदा करता हो, तुम्हारे माता पिता की निंदा करता हो, तो तुम्हें गाय मारने का पाप लगेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि तुम अपने नाम के पहले, अच्छा पहली बात यह है, देखो कि तुम अपने बारे में जैसा विचार रखते हो तुम वही बन जाओगे। अब जैसे हमने देखा, हम तो पहले तुम लोगों के तरह थे, गृहस्थी चलाते थे, खेती करते थे, पढ़ाई करते थे, टीचर थे, सब थे। हमारे मन में आया कि नहीं हम सन्यासी। एक चीज और है, सन्यासी शब्द है, सुना है कभी? yes, किसको कहते हैं? देखो, सन्यासी उसको कहते हैं जो व्यक्ति त्याग पुरुष है, जिसने दुनिया को त्याग दिया है। और लिखोगे कैसे, गलती हो जाएगी, कैसे लिखोगे वो भी ध्यान रखना। सन्यासी लिखने के लिए जरूरी है ऐसे लिखोगे सन्यासी, भूल नहीं हो, स्पेलिंग गलत नहीं हो। अब तुमको फिर बताते हैं जी कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो तुम अपने बारे में जैसा विचार करोगे कल तुम वही बनोगे।